अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं विशाल शाकिर और आप देख रहे हैं B2B ऑफ टैक्स लॉज, डैट इज़ बैक टू बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉज। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि टैक्स है क्या और वो देना क्यों ज़रूरी है, और आज हम जानेंगे कि टैक्स की कितनी टाइप्स हैं और किस किस तरीके से जो लोग हमने चूज़ किए हैं, जो हुकूमत है, वो हमसे टैक्स लेती है। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपके गिरदो निवाम में जितनी भी चीज़ें आपके ज़ेर इस्तेमाल हैं, ख्वाह वो आपके कपड़े हों, आपकी घड़ी हो या आपके खाने वाली रोटी हो, हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगता है। ये इतनी नेग्लिजिबल अमाउंट में लगता है, इतनी नेग्लिजिबल परसेंटेज पे लगता है कि आपको उस चीज़ का अंदाज़ा होता नहीं है। बट जिस तरीके से हम इस सीरीज़ को लेकर चलेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि शायद सांस लेने के अलावा इस दुनिया में हर चीज़ पे टैक्स है। और अगर ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन ये रही तो लगता यही है कि एक टाइम पे हमें सांस लेने के भी पैसे देने पड़ेंगे। टैक्स लॉ को सिस्टमेटिकली चलाने के लिए पूरी दुनिया में इसको दो तरह की कैटेगरीज में डाला जाता है। पहला डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्सेस की तो जिस तरह का इसका नाम है डायरेक्टली, ये वो टैक्सेस होते हैं जो आप खुद हुकूमत को जमा कराते हैं। हुकूमत की तरफ से एक इदारा बनाया जाता है जिसने टैक्स कलेक्शन करनी है। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो इस चीज़ को डील करता है कि जितने डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो हुकूमत को आपने खुद जमा कराने हैं। कुछ डायरेक्ट टैक्सेस की एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल आपका इनकम टैक्स, आपका प्रॉपर्टी टैक्स, आपका स्टेट टैक्स और आपका विद होल्डिंग टैक्स इसकी एग्जांपल्स के अंदर आता है। ये वो टैक्सेस हैं जो आपने हुकूमत को जमा करवाने होते हैं अज़ खुद, या आपसे इनडायरेक्टली नहीं लिए जाते। और ये वो टैक्सेस होते हैं जो आप दूसरे तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी सैलरी है और उस पर एक टैक्स बनता है तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कह सकता कि मेरा बेटा मेरे बिहाफ पे ये टैक्स दे दे और मैं इससे बच जाऊँ। ये टैक्सेस आप एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और ये आपने डायरेक्टली ही हुकूमत के इदारे में जमा कराने होते हैं। अब चूंकि हम ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हैं और वक्त पे अपने टैक्सेस जमा नहीं कराते और टैक्सेस छुपा भी लेते हैं, तो हुकूमत ने इस सिचुएशन से बचने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस का सहारा लिया है। ये वो टैक्सेस होते हैं जो आपकी रोज़मर्रा की, चाहे वो गुड्स हों चाहे वो सर्विसेज हों, उन पे लगाए जाते हैं। और आप अपनी प्रोडक्ट्स जब ख़रीदते हैं, बेचते हैं और अपने इस्तेमाल में सर्विसेज लाते हैं, उसके थ्रू थोड़ी अमाउंट में उस टोटल पेमेंट के अंदर आपसे लिया जाता है। इसमें आपने डायरेक्टली हुकूमती इदारे को पैसे जमा नहीं कराने होते, बल्कि जो इदारा आपसे ये इनडायरेक्ट टैक्स ले रहा है ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसने ये टैक्स लेकर आगे हुकूमती इदारे तक पहुंचाना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस की एग्जांपल देखें तो सेल टैक्स ऑन गुड्स, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, VAT वैल्यू एडेड टैक्स, और उसके अलावा एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जो कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे पार्टी के ऊपर, दूसरे बंदे के ऊपर। अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में बताना चाहूँ तो एक एग्जांपल को लेकर चलते हैं कि अगर मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसने सोचा है कि वो पाकिस्तान में सेल फ़ोन बनाए और पाकिस्तान की आवाम को बेचे, तो मैं एक सेल फ़ोन बनाता हूँ जिसमें मैं अपने रॉ मटेरियल इस्तेमाल करता हूँ, अपनी लेबर इस्तेमाल करता हूँ, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करता हूँ, और वो सारा मोबाइल मैंने एक पैकेज बनाकर 700 रुपये का बनाया है जिसमें मैं 100 रुपये अपना प्रॉफिट रखता हूँ। तो एक 800 रुपये का सेल फ़ोन मैं बना लेता हूँ। अब इस 800 रुपये का सेल फ़ोन जब मैं बेचना चाहता हूँ तो हुकूमत पाकिस्तान मुझे ये कहती है कि आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा 200 रुपये का। अब ये 200 रुपये का जो टैक्स है इसको डाल के मेरे फ़ोन की कीमत 1000 रुपया हो जाती है। अब क्या ये 200 रुपया मैं अपनी जेब से दूंगा? ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये 200 रुपया मैं आपकी जेब से निकलवाऊंगा, कंज्यूमर की जेब से निकलवाऊंगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है और ये मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ अपनी तरफ से कंज्यूमर की तरफ। अब चूंकि प्रोडक्ट्स लेना आप सबकी मजबूरी है, आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, आपके डेली मर्रा के जो काम हैं इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर चलते हैं, चाहे वो आपका टेलीविज़न हो, रोटी हो, चाहे आपके ग्रोसरी हो, आपने तो प्रोडक्ट्स लेने हैं। तो ये हुकूमत की तरफ से एक आसान तरीका है कि मैं आपसे टैक्स कलेक्ट करके हुकूमत को जमा कराऊँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने हर सेल फ़ोन के ऊपर 200 रुपया ऐड करूँगा जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि सेल टैक्स ऑन गुड्स है। अब वो 200 रुपया जो मैं ऐड करूँगा उससे 1000 रुपया का फ़ोन करके मैं आपको बेचूँगा। जैसे आप मुझे 1000 रुपया देंगे मैं उसमें से अपने पैसे अलग करके 200 रुपया टैक्स
हुकूमत पाकिस्तान को जमा कराऊंगा। अब इस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान के पास आपके टैक्स की रकम आ जाएगी, चाहे आप टैक्स फाइलर हैं या आप टैक्स फाइलर नहीं हैं। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। एक जो फ़ायदा इमीडिएटली आप समझ सकते हैं वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान के पास आपके टैक्स की रकम आ जाएगी और वो अपने डेली मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकती हैं, आपका मुल्क चला सकती हैं। और नुकसान इसका ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हमेशा कंज्यूमर के ऊपर पड़ते हैं और महंगाई इसी को ही कहते हैं कि जब प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल्स महंगे होते हैं या हुकूमत टैक्स बढ़ाती है तो कंपनीज अपनी जेब से वो टैक्स नहीं देती हैं। उनका टैक्स एक अलग तरह का टैक्स था जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बेसिक्स पे रहें तो ये वो टैक्सेस हैं जो कोई भी मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर या सेलर अपनी पॉकेट से नहीं देगा, वो हमेशा इसको ट्रांसफ़र करेगा अपने कंज्यूमर तक। तो कंज्यूमर से लेकर ये टैक्स हुकूमत पाकिस्तान को दिया जाएगा और इस तरीके से हर शख्स चाहे वो उस ब्रैकेट में आता हो टैक्स देने की या ना आता हो वो टैक्स देगा, इससे एग्जेम्पशन नहीं मिल सकती। एक चीज़ और इसमें बताता चलूँ कि 18वीं तरमीम के बाद जो 18th अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बाद सूबों को खुद मुख्तारी हो चुकी है और सूबे जो हैं वो सर्विस के ऊपर, जैसे कोई प्रोफेशनल अपनी सर्विसेज देता है उसके ऊपर जो टैक्स कलेक्शन है वो सूबे करते हैं। हर सूबे ने अपनी अपनी परसेंटेज इसमें बताई हुई है। जैसे अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब प्रोफेशनल सर्विसेज के ऊपर 16% टैक्स लेता है और इसी तरीके से हर सूबे की अपनी अपनी परसेंटेजेस भी हैं। जो सर्विस टैक्स ऑन गुड्स है वो फेडरल के पास जाता है, आपकी वफाक के पास जाता है। इसी तरह इनकम टैक्स जो है वो भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट करता है, वफाक ही कलेक्ट करता है। आगे टैक्स किस तरीके के होते हैं, किस तरीके से इम्पोज किए जाते हैं, मतलब किस किस तरह की स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, किन किन थ्योरीज़ को इस्तेमाल करके आपके मुल्क में टैक्स इम्पोज किए जाते हैं, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। इस एपिसोड से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन, कमेंट या फीडबैक हो तो प्लीज़ feel free to share your feedback in the comment box down below and do not forget to like, subscribe and share this video with your friends and family. Thank you so much. देखते रहिए The Legal Gurus, back to basics of tax laws.